कुशल पेरेंटिंग की अचूक रणनीति क्या होनी चाहिए, तो आज इस ब्रह्मचर्य श्रृंखला में ही हम इस विषय पर बात करेंगे। चूँकि हम सब ब्रह्मचर्य का नाम सुनते ही समझ जाते हैं कि यह वेद से रिलेटेड है, पूजा पाठ से रिलेटेड है, पर यह उन सभी चीज़ों से संबंधित होते हुए भी ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो आचरण चाहिए उन सभी को भी शामिल करते हुए भी यह हमें कुशल पेरेंटिंग के लिए भी एक अचूक रणनीति बनाने में हमें मदद करता है। तो आइए हम एक एक बिंदु पर देखते हैं कि किस तरह से हम एक कुशल माता पिता बन सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहली जो आवश्यकता है वह यह है कि हमारे बालकों को चरित्रवान एवं आदर्श बनाने के लिए हम स्वयं चरित्रवान एवं आदर्श बने, ताकि उनके सामने एक अच्छा उदाहरण हम अपने आप को ही प्रस्तुत कर सकें। बालकों को चरित्रवान एवं चरित्रहीन बनाने में हमारे उन माता पिता का, उन शिक्षकों का एक प्रधान भूमिका होती है। जब से बालक गर्भ में आता है तभी से माता पिता को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस पर अच्छे संस्कार पड़े, बुरे संस्कार न पड़ने पाए। संस्कारों की प्रथा तो हम लोगों में क्रमशः उठती ही जा रही है। पहले हम लोगों में गर्भाधान जैसी क्रिया भी, जो आजकल प्रायः काम वासना की पूर्ति के लिए ही होती है, धार्मिक उद्देश्य से एवं वैदिक विधि से मंत्रोच्चारण पूर्वक की जाती थी। गर्भाधान से लेकर जन्म तक और जन्म से लेकर विवाह पर्यंत हमारे बालकों के 16 संस्कार जो पूरे जीवन में है, जिसमें मृत्यु को भी मिलाकर टोटल 16 संस्कार होते थे, जिनसे उनकी बुद्धि एवं चरित्र पर बड़ा ही शुभ प्रभाव पड़ता था। उपनयन जो कि प्रायः 5 से 12 वर्ष तक की अवस्था में हो जाता था। उसके बाद कम से कम 24 वर्ष की अवस्था तक प्रत्येक द्विजाति बालक को ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरु के घर रहकर वेदाध्ययन एवं अन्य शास्त्रों का अभ्यास करना पड़ता था। इस काल में उन्हें स्त्रियों के संसर्ग एवं चर्चा से सर्वथा दूर रखा जाता था। उनकी दिनचर्या ऐसी होती थी, उसमें उन्हें धार्मिक कृत्य, गुरु सेवा एवं अध्ययन से फुर्सत ही नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें कोई बुरी बात सोचने को भी अवसर नहीं मिलता था। गुरुकुलों का वातावरण अत्यंत पवित्र होता था और गुरु भी परम आस्तिक, परम धार्मिक, आदर्श चरित्रवान एवं तपस्वी हुआ करते थे। वे सर्वथा निःस्पृह एवं अर्थ कामना शून्य होते थे। उनका जीवन अत्यंत सादा, तितिक्षापूर्ण एवं पवित्र होता था। वे शिष्यों द्वारा लाई हुई भिक्षा पर ही निर्वाह करते थे और उनकी आवश्यकताएं अत्यंत परिमित होती थी। वे बस्ती से दूर जंगलों में रहते थे, जहां किसी प्रकार की बुराई प्रवेश नहीं कर पाती थी। बालकों को कठोर संयमपूर्ण जीवन बिताना पड़ता था। श्रृंगार अथवा शौकीनी तो उन्हें छू तक नहीं जाती थी। शरीर अथवा बालों में तेल लगाना, उबटन लगाना, सिले हुए वस्त्र पहनना, स्वादिष्ट भोजन करना, यहाँ तक कि छाता एवं जूता तक रखना उनके लिए मनाही थी। संध्या गायत्री का महत्व और ब्रह्मचर्य, वे जंगलों से गुरु के लिए लकड़ियां तोड़कर लाते थे और इन सारे चीज़ों का महत्व ब्रह्मचर्य का भी जानते थे। गुरु के पशुओं की सेवा संभाल करते थे, गुरु के लिए पानी भरते थे और उनके अन्य कार्य को भी संभालते थे। इस प्रकार उनके जीवन में सद्गुण, सदाचार, संयम, श्रम सहिष्णुता, पवित्रता, सेवा भाव, बड़ों के आज्ञा पालन, विनय, तितिक्षा और उपासना आदि गुण स्वाभाविक ही आ जाते थे। वे शरीर और मन से बलवान, दृढ़ संकल्प, निर्भय एवं चरित्र और आत्मबल से संपन्न होकर गुरुकुल से निकलते थे। गुरु सेवा, सद्गुण, सदाचार और उपासना से उनकी बुद्धि भी बड़ी प्रखर एवं निर्मल हो जाती थी। वे गुरु कृपा से अनायास ही बहुत थोड़े समय में अनेक शास्त्रों में पारंगत हो जाते थे और उनकी विद्या, बुद्धि, विवेक का सारा जगत
लोहा मानता था। इस प्रकार हमारे बालक ओजस्वी एवं तेजस्वी होकर ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते थे और इसके साथ योग्य कन्या से धर्मपूर्वक विवाह करके धर्मपूर्वक ही जीवन व्यतीत करते थे। बचपन से ही संयम एवं सदाचार की शिक्षा पा लेने के कारण वे गृहस्थाश्रम में भी बड़े ही संयम एवं पवित्रता से रहते थे। केवल ऋण से मुक्त होने तथा भगवान के द्वारा प्रवर्तित सृष्टि चक्र को चलाने के उद्देश्य से ही काम वासना की तृप्ति के लिए नहीं करते थे। ऋतु काल में वर्जित तिथियों को छोड़कर अपनी विवाहिता पत्नी के साथ समागम करते थे और गर्भ स्थिति के बाद पुनः ऋतु दर्शन के काल तक पत्नी से अलग रहते थे। समय के फेर से परिस्थिति बिल्कुल बदलती गई। आजकल तो आश्रम व्यवस्था के बिगड़ जाने से समाज का सारा ढांचा ही बदल गया। न हमारा गृहस्थाश्रम ही आदर्श रह गया और ब्रह्मचर्य आश्रम तो प्रायः लोप ही हो गया। हमारा गृहस्थाश्रम आज विलासिता एवं असंयम का घर बन गया है। संस्कारों की प्रथा प्रायः उठ सी गई है। उपनयन भी कथन मात्र रह गया। विवाह की धार्मिक बंधन अथवा धार्मिक संस्कार मानने की भावना भी धीरे धीरे लुप्त हो जा रही है। जो आए दिन हिंदू जनता पर हमारे ही भाइयों द्वारा धर्म विरोधी कानून लादने की चेष्टा की जाती है। कानून हिंदू कोड तो विवाह की पवित्रता को, जो हिंदू समाज व्यवस्था की भीति है, सर्वथा मटियामेट कर दे रहा है। स्त्री समागम सर्वथा काम बुद्धि से किया जाता है। ऋतु काल का कोई विचार नहीं रह गया। संयम के दर्शन भी दुर्लभ हो रहे हैं। गर्भ स्थिति के बाद भी प्रसव काल के अत्यंत निकट तक स्त्री समागम प्रायः जारी रहता है। पवित्रता की भावना कम रह गई है। व्यभिचार, अनाचार बढ़ रहे हैं, जिसके कारण स्त्री पुरुष सबको बुद्धि प्रायः मलिन हो रही है। शास्त्र की मर्यादा अथवा धर्म के बंधन का विचार कम रह गया। खान पान की पवित्रता तथा संयम उठता सा जा रहा है। पवित्र अपवित्र सभी चीज़ें मुंह में डाल ली जाती है। जूठन का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। ऊंच नीच, सदाचारी, दुराचारी, पवित्र अपवित्र सब प्रकार के लोगों के साथ एक ही जगह खाना पीना, ये सब कहीं न कहीं हमें अमर्यादित बना रहा है। अभक्ष्य भक्षण से भी गलानी उठती जा रही है। झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, घूसखोरी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। प्रायः किसी भी क्षेत्र में घूस के बिना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि आज धीरे धीरे सिस्टम पारदर्शी हो रहा है। हिंसा की ओर भी उदासीनता बढ़ रही है। इन सब का परिणाम यह हुआ कि हमारे विचार ही दूषित हो गए, बुद्धि मलिन हो गई और धार्मिक भावना क्रमशः नष्ट होते जा रही है। ऐसी दशा में हमारे बालक बिगड़े तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। इधर हमारे स्कूल एवं कॉलेजों का वातावरण भी दिनों दिन बिगड़ता जा रहा है। ऐसा होना भी स्वाभाविक ही है। स्कूलों के प्रबंधक एवं शिक्षक भी तो हम ही लोग हैं। उनमें शिक्षा प्राप्त करने वाले बालक हमारी ही संतान है। ऐसी दशा में उनका सुधार कैसे हो? पहले की भांति आजकल के अधिकांश शिक्षकों में न तो त्याग है और तितिक्षा है, न संयम है, सदाचार है, न सादगी है और न ही पवित्रता है। धार्मिक भावना, आस्तिक बुद्धि एवं नैतिक बल का भी प्रायः अभाव देखा जाता है। छात्रों के सामने तक अध्यापक कई मद्यपान, धूम्रपान इस तरह से करने से हिचकते नहीं। नाटक, सिनेमाओं भी उनके साथ देखते हैं और उनके साथ निसंकोच हंसी मजाक भी करते हैं। ऐसी दशा में बालकों पर उनका अच्छा प्रभाव कैसे पड़े? इधर बालकों में हमारी देखा देखी श्रृंगार की भावना बचपन से ही घर कर लेती। हम स्वयं भी अपने बालकों को अच्छे से अच्छा सजा हुआ देखना चाहते हैं। सादगी, संयम और तितिक्षा से उन्हें कोसों दूर रखा जाता है। नाटक, सिनेमा, क्लब आदि का भी उन पर अत्यंत अवांछनीय प्रभाव पड़ रहा। इन सब बुराइयों से बचने के लिए हमें सर्वप्रथम
स्वयं संयमी एवं सदाचारी बनना होगा। गर्भाधान से लेकर बच्चा पैदा होने तक माता पिता दोनों को बड़े संयम से रहना चाहिए। विशेषकर माता को तो पवित्रता का ध्यान रखना ही चाहिए। गर्भिणी अवस्था में स्त्री के साथ समागम शारीरिक एवं नैतिक सभी दृष्टियों से हानिकारक है। उसका गर्भस्थ शिशु पर बड़ा ही अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। माता को जब तक बालक गर्भ में रहे बड़े ही संयम एवं पवित्रता से रहना चाहिए। भोजन शुद्ध और सात्विक हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। चित्त को सदा प्रसन्न एवं सुंदर विचारों से पूर्ण रखना चाहिए। गंदे विचार एवं गंदे वातावरण से सर्वथा दूर रहना चाहिए। अच्छे ग्रंथों का अध्ययन एवं श्रवण करना चाहिए। आदर्श महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़नी सुननी चाहिए। प्रहलाद की माता प्रहलाद की गर्भावस्था में देवर्षि नारद के आश्रम में तथा उन्हीं की देखरेख में रही थी। इसी का परिणाम यह था कि उनकी कोख से प्रहलाद जैसा अनुपम भक्त पैदा हुआ। बीरबल नेपोलियन बोनापार्ट का युद्ध क्षेत्र में ही जन्म हुआ था। इन सब उदाहरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि गर्भस्थ शिशु पर हम जैसा चाहें वैसा प्रभाव डाल सकते हैं। बालक के जन्म के बाद भी हमें अपनी चेष्टाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कृत्य नहीं होनी चाहिए जिसका बालक पर दूषित प्रभाव पड़े। अत्यंत छोटे बालकों के सामने भी हमें किसी प्रकार की अश्लील और गंदी चेष्टा नहीं करना चाहिए। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कोई भी काम चेष्टा बालकों की जानकारी में न हो। गंदे चित्र अथवा गंदा साहित्य कभी बालकों के हाथ में न जाए, इस विषय में पूरी सतर्कता रहनी चाहिए। उनके सामने ऐसा कोई चर्चा भी नहीं होना चाहिए जिसमें उनमें काम भाव जागृत हो अथवा काम विषयक जिज्ञासा उत्पन्न हो। खेल में भी उनके गुप्त इंद्रियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। नौकरों को भी इस विषय में सावधान कर देना चाहिए, बल्कि जहाँ तक हो सके बालकों की देख रेख का भार अपने ही ऊपर रखना चाहिए। उन्हें नौकरों के हाथ में देकर सर्वथा निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए। आजकल बड़े और शिक्षित घरानों में प्रायः बालकों को विदेशी नर्सों के हाथ में सौंप दिया जाता है, जिससे उनमें बचपन से ही विदेशी भाव घर कर लेते हैं और वे मातृ स्नेह से वंचित रह जाते हैं। इससे माताओं में मातृत्व की भावना जाती रहती है। जहाँ तक हो सके इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में श्रृंगार की भावना जागृत न हो। इसके लिए हमें स्वयं सजावट से दूर रहना होगा। बालकों को साफ सुथरा अवश्य रहना चाहिए, परंतु सजाने की भावना नहीं होनी चाहिए। सद्गुण सदाचार ही हमारा वास्तविक श्रृंगार होना चाहिए। हमारी संतान गुणवान, चरित्रवान एवं बलवान बने, इसकी चेष्टा हमें करनी चाहिए। बालकों को अधिक मिठाई, खटाई तथा मिर्च आदि उत्तेजक पदार्थों से भी दूर रखना चाहिए। मांस, अंडे तो शारीरिक एवं धार्मिक सभी दृष्टियों से हानिकारक एवं अप्राकृतिक ही हैं। लहसुन, प्याज, चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, पान, बीड़ी, सिगरेट आदि का सेवन भी भयानक हानिकारक माना जाता है, परंतु अपनी संतान को इन सब से अलग रखने के लिए हमें भी इन सब का त्याग करना चाहिए। बालकों को जीवन पवित्र बने, इसके लिए हमें बड़े से बड़े त्याग के लिए भी अपने आप को प्रस्तुत कर देना चाहिए। बालकों को जीवन नियमित बने, इसकी भी हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिए। उनमें प्रारंभ से ही सूर्योदय से पूर्व उठने और उठते ही शौच से निवृत्त होने तथा सर्दी से बचते हुए यथासंभव 12 महीने ताजे जल से स्नान करने की आदत डालनी चाहिए। लघुशंका के बाद मूत्रेंद्रियों को ठंडे जल से धोने का अभ्यास भी डालना चाहिए। सभी दृष्टियों से अच्छा माना जाता है। बालकों को कब्ज की शिकायत न हो, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। कब्ज से मूत्रेंद्रियों में उत्तेजना आती है और उससे बालक कई प्रकार की कुटेवों के शिकार बन जाते हैं। बालकों का भोजन सदा शुद्ध एवं सात्विक होना चाहिए। उनमें
परिस्थिति के अनुसार दूध की मात्रा अधिक होनी चाहिए तथा अन्न एवं जल की मात्रा नियमित होना चाहिए। उन्हें भोजन आदि समय पर ही दिया जाना चाहिए और दावतों आदि, खेल तमाशा, ब्याह आदि पार्टी फंक्शन जो होते हैं उसमें यथासंभव नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसरों पर हम लोगों के यहाँ प्रायः सभी प्रकार के असंयम बरते जाते हैं, जिनका कोमल मती बालकों पर बड़ा ही अवांछनीय प्रभाव पड़ता है। बालकों की दिनचर्या पर तथा वे किस समय कहाँ जाते हैं और किन किन से मिलते हैं तथा किस किस से संपर्क में आते हैं, इस पर भी पूरा नियंत्रण एवं देखरेख रहनी चाहिए। बालकों को स्वतंत्र छोड़ना, उनका अनिष्ट करना, उन्हें सर्वथा उच्छृंखल बना देना है। उन्हें सदा सर्वदा अपनी दृष्टि में रखना चाहिए और किसी भी प्रकार का अनिष्ट प्रभाव उन पर ना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए और यह सुनिश्चित भी करना चाहिए वे किस प्रकार उठते बैठते हैं, किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार क्या खाते पीते हैं, किस प्रकार सोते हैं, इन तमाम बातों पर हमें पूरी दृष्टि रखनी चाहिए। जब तक उनकी बुद्धि परिपक्व ना हो जाए, जब तक उन्हें अपनी हिताहित ज्ञान न हो जाए, जब तक उनका विवाह न हो जाए, बल्कि उसके बाद भी उनके चरित्र पर पूरी दृष्टि रखनी चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार का दोष दिखने से उन्हें तुरंत सतर्क कर देना चाहिए, जिससे वह दोष बढ़ने न पाए। स्कूलों और कॉलेजों के संचालकों एवं प्रबंधक को, विशेषकर अध्यापकों एवं छात्रावासों के अध्यक्षों को माता पिता की भांति ही अपनी जिम्मेवारी को पूरी तरह से समझते हुए इस विषय में पूरी सतर्कता रखनी चाहिए और स्वयं भी आदर्श जीवन बिताने की चेष्टा करनी चाहिए, जिससे बालकों पर उनका अच्छा प्रभाव पड़े। स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में जहाँ तक संभव हो चरित्रवान व्यक्ति ही अध्यापक आदि के पदों पर रखे जाएं। केवल उनकी शिक्षा संबंधी योग्यता पर ही संतोष न कर लिया जाए। विशेषकर मुख्याध्यापक जो प्रधानाध्यापक हैं या छात्रावासों के अध्यक्ष तो चरित्रवान होने ही चाहिए। शिक्षकों को भी जहाँ तक हो सके सादा जीवन ही व्यतीत करना चाहिए और स्वाद शौकीनी से सर्वथा दूर रहना चाहिए। पान, तंबाकू, बीड़ी आदि का भूल कर भी व्यवहार नहीं करना चाहिए और चाय, कॉफ़ी आदि से भी परहेज रखना चाहिए। ऋषिकुलों, आश्रमों, स्कूलों और कॉलेजों में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा का भी अवश्य प्रबंध होना चाहिए और हमारे बालक बुद्धिमान एवं विद्वान हो, उनके साथ साथ ओजस्वी, तेजस्वी, सच्चरित्र, परम आस्तिक एवं धर्मवीरू भी बने, इसकी हमें पूरी चेष्टा करनी चाहिए। इन सब बातों पर यदि सामूहिक रूप से ध्यान दिया जाए तो पूरी तत्परता से इसका पालन करने की चेष्टा की जाए तो उम्मीद है हमारे बालकों को बहुत अंशों में सुधार हो सकता है और वे आगे चलकर हमारे राष्ट्र एवं समाज की नौका के सुनिपुण कर्णधार बनकर भारत मुख उज्जवल कर सकते हैं। भगवान सदा हमारे साथ हैं। उनके सहायक मानकर यदि इस दिशा में समुचित प्रयास हम माता पिता के द्वारा किया जाए तो उनकी सफलता निश्चित है। अतः हम सबको मिलकर इस दिशा में संगठित सामूहिक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए, तभी हम एक कुशल माता पिता बन सकते हैं और बेहतर संतान की परवरिश कर सकते हैं, पालन पोषण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज का यह वीडियो आपको एक कुशल माता पिता बनाने के लिए एक अचूक रणनीति अवश्य ही दिया होगा। आप हमारे साथ नरेंद्र कुमार के साथ लिविंग हैबिली में अपना बहुमूल्य समय देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें ताकि चैनल को भी ग्रोथ मिले। इसके साथ ही आप लाइक ज़रूर करें और अगर आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ वैल्यू एडिशन मिला है तो आप अपने संबंधियों,
मित्रों के साथ इसे साझा करें और बेल आइकन तो ज़रूर ही हिट करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।